ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है, हाउ टू एक्सपोर्ट पपुआ न्यू गिनी फ्रॉम इंडिया। आप भारत से पपुआ न्यू गिनी एक देश को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर बात करेंगे। और पपुआ न्यू गिनी कहाँ पर लोकेटेड है और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हो, और वर्ल्ड वाइड कौन से कंट्री से पपुआ न्यू गिनी क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, उनका जो सी पोर्ट्स के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, उनका ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो पपुआ न्यू गिनी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नेशन है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स 600 आइलैंड्स को लेकर बना हुआ एक देश पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, काफ़ी दूर है, और ये ओशनिया में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये जो है कंट्री इंडोनेशिया का लास्ट बॉर्डर में, इंडोनेशिया का ईस्टर्न पार्ट ऑफ बॉर्डर से लगा हुआ है, और वहीं से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी जो एरिया है उस एरिया में स्प्रेड हुआ देश है। 600 आइलैंड को लेकर एक बना देश है, उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी का जो राजधानी का नाम है पोर्ट मॉस्बी, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड के हिसाब से, गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड कैलकुलेशन के हिसाब से पपुआ न्यू गिनी का पॉपुलेशन है 9.4 मिलियन यानी 94 लाख। लेकिन वहाँ पर इतने सारे जंगल्स है, इतने सारे फॉरेस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, तो उनके अंदर जाकर, जंगल के अंदर जाकर पॉपुलेशन काउंट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि इस देश में पॉपुलेशन है 1,70,00,000, 1.7 मिलियन का पॉपुलेशन है, लेकिन गवर्नमेंट का हिसाब से 9.94 लाख का पॉपुलेशन है। तो ये इस देश में करीब 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश, वाइडली स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। और इस देश में 850 लैंग्वेजेस में बात करते हैं, और बहुत सारे यहाँ का जो 90% लोग जो विलेजेस में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ओनली 10% लोग जो पोर्ट मॉस्बी यानी सिटी में रहते हैं। तो इस देश को, पपुआ न्यू गिनी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी रिसेंटली विजिट किए थे। और पपुआ न्यू गिनी एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, और करीब अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट पपुआ न्यू गिनी इंपोर्ट करते रहते हैं। 600 आइलैंड से, और काफ़ी सारे आइलैंड्स का डेवलपमेंट बाकी है। और पपुआ न्यू गिनी का जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर्स है ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान है, सिंगापुर है, एंड यूके, अमेरिका। एक कंट्री जो उनका इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूके काफ़ी दूर है, फिर भी यूके पपुआ न्यू गिनी को एक्सपोर्ट करते रहता है। अभी तक इंडिया जो है ट्रेडिंग पार्टनर नहीं हुआ है, नहीं बना है पपुआ न्यू गिनी का। इसीलिए इंडिया का जितने सारे एक्सपोर्टर्स हो, तो आप पपुआ न्यू गिनी को आप टारगेट कर लीजिए क्या क्या आपको एक्सपोर्ट करना है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट पपुआ न्यू गिनी इंडिया से इंपोर्ट करता है। आगे मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आगे आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ पपुआ न्यू गिनी को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। उनके पास करीब 15 सी पोर्ट्स है और 10 एयरपोर्ट्स है, उसमें से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो मैं आपको लिस्ट करके आगे दिखा रहा हूँ। और पपुआ न्यू गिनी जो ज़्यादा से ज़्यादा राइस इंपोर्ट करता है, राइस ईटिंग कंट्री है, तो राइस इंपोर्ट करता है बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, मोटर कार्स, व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स, हैवी मशीनरीज, और FMCG प्रोडक्ट, टायर्स, ऑल द व्हीकल्स का टायर्स, और आपका जो जितने सारे बुक्स वगैरह, आपका जो स्टेशनरीज, स्कूल में, ऑफिसेस में यूज करने वाले स्टेशनरीज यूज होता है, बाय करता है, और गारमेंट्स भी इंपोर्ट करता है। तो आगे मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ पपुआ न्यू गिनी का जितने सारे सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, और जितने सारे प्रोडक्ट पपुआ न्यू गिनी इंपोर्ट करता है, उसको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए।
जैसे आपको बता दिया, पपुआ न्यू गिनी का ट्रेडिंग पार्टनर्स है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और अमेरिका, यूके। ये जो है उनका इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं कंट्री से पपुआ न्यू गिनी इंपोर्ट करता है और उनका इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है राइस। ठीक है, राइस ईटर कंट्री है, राइस ईटिंग कंट्री है। राइस इंपोर्ट करता है, जितने सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, गारमेंट्स, टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है, टायर्स, बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स, ये सब इंपोर्ट करता है। और पपुआ न्यू गिनी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे कि आयरन, स्टील हो गया वगैरह इंपोर्ट करता है, क्योंकि इस कंट्री में धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वगैरह बन रहा है, रोड्स बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो आप क्या करिए, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो पोर्ट्स है वहाँ से आप चेक कर लीजिए कौन सा वेसल्स, कौन सा शिपिंग कंपनी ऑपरेट करता है पपुआ न्यू गिनी। तो अभी तक पपुआ न्यू गिनी, इंडिया टू पपुआ न्यू गिनी डायरेक्ट शिपमेंट नहीं गया है, इसीलिए मोस्टली आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो शिपमेंट्स इंडिया टू सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर टू डायरेक्ट पपुआ न्यू गिनी आपका जो शिपमेंट चले जाएगा बाई शिप में। और एयरपोर्ट में, एयरलाइंस में भी सेम है, बाई इंडिया टू मलेशिया, इंडिया टू इंडोनेशिया, इंडिया टू सिंगापुर होकर बाई एयर के जरिए आप पपुआ न्यू गिनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया काफ़ी दूर तो पड़ेगा, लेकिन यूके काफ़ी दूर है, यूनाइटेड किंगडम काफ़ी दूर है, फिर भी यूके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है पपुआ न्यू गिनी को। इसीलिए आप अगर जो प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको बता दिया, इन्हीं प्रोडक्ट को आप सोर्स करके पपुआ न्यू गिनी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइस तो फिलहाल बैंड है इंडिया से, तो अब राइस जब खुलेगा, राइस एक्सपोर्ट खुलेगा तो राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। और पपुआ न्यू गिनी का मैंने दिखा दिया इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स वगैरह दिखा दिया मैंने। तो पपुआ न्यू गिनी से अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? पपुआ न्यू गिनी से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको 2-3 न्यूज़पेपर दिखा दिया, आपको पपुआ न्यू गिनी का न्यूज़पेपर्स दिखा दिया। तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालिए, आप इंग्लिश में डालिए, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट करिए कि वी आर ए लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी, वी आर ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, बेस्ड इन इंडिया, एंड वी एक्सपोर्ट सो एंड सो प्रोडक्ट्स, वी आर इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स टू पपुआ न्यू गिनी, इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्टेड इम्पोर्ट कंपनीज और इंटरेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। ऐसा करके इन्हीं न्यूज़पेपर में बिजनेस पेज में ऐड कर लीजिए या क्लासिफाइड पेज में ऐड कर लीजिए। महीना में 4-5 बार एडवर्टाइजमेंट करिए, ताकि वहाँ का पॉपुलेशन, वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंपोर्टर्स है, आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा, फिर आपको कांटेक्ट कर सकता है। ये न्यूज़पेपर का बता दिया। और पपुआ न्यू गिनी का फिलहाल इतना वहाँ पर B2B ट्रेड पोर्टल्स नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का मैंने बनाया था वीडियो पहला, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारे ट्रेड पोर्टल्स को पपुआ न्यू गिनी यूज करते हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया का जो B2B ट्रेड पोर्टल्स में पपुआ न्यू गिनी का कंपनी सर्च कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट वे है। डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम मार्केटिंग करिए, टारगेट कर लीजिए पपुआ न्यू गिनी। पेड मार्केटिंग करिए, फ्री में नहीं है। तो कैसे होगा, आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए, एक डिज़ाइन बनाइए, आपका जो भी प्रोडक्ट है डिज़ाइन बनाइए, उस डिज़ाइन को आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम में ऐड कर लीजिए, पेड मार्केटिंग करके टारगेट कर लीजिए पपुआ न्यू गिनी। जब आपका एडवर्टाइजमेंट पपुआ न्यू गिनी के लोगों को दिखाई देगा, कंपनीज का की पर्सन को दिखाई देगा, तो वहाँ का लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, आप ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका ऑटो पार्ट्स का बहुत सारे प्रोडक्ट का फोटो रहेगा और लिखा रहेगा लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स फ्रॉम इंडिया, और आपका वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड आपका व्हाट्सएप रहेगा। तो ये डिज़ाइन को कनेक्ट किया जाएगा आपको वेबसाइट को, ठीक है। तो ये डिज़ाइन फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में ऐड किया जाएगा, पेड मार्केटिंग किया जाएगा। तो 10,000 20,000 रुपीस आप पेड कर लीजिए गूगल को या इंस्टाग्राम को, फेसबुक को पेड करके आपको टारगेट कर लीजिए टू पपुआ न्यू गिनी को टारगेट कर लीजिए। जो डेट में, एग्जाम्पल आप 30 डेज में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन स्टार्ट किया 30 दिन का, 30 दिन में एग्जाम्पल आपने 30,000 रुपया पे किया गूगल को या इंस्टाग्राम को या फेसबुक को या आपका ट्विटर को या लिंक्डइन को। पे करने के बाद 30 डेज में, 30 दिन में एवरी डे आपका एडवर्टाइजमेंट पपुआ न्यू गिनी में ऑनलाइन में दिखाई देगा वहाँ का लोगों को।
तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो भी बायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्टेड होंगे, तो आपका एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट को कनेक्ट होगा, आपका वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट खुलने के बाद आपका वेबसाइट में जाकर बायर इंपोर्टर्स इन पपुआ न्यू गिनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखेंगे। देखने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, आपका कॉन्टैक्ट उस पेज में जाकर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। और दूसरा हो गया आपका गूगल सर्च, गूगल ऐड। गूगल सर्च, गूगल ऐड में पेड मार्केटिंग कर लीजिए, टारगेट कर लीजिए पपुआ न्यू गिनी। वैसे ही पपुआ न्यू गिनी का बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी लोग हैं, google.com या google.com.au ऑस्ट्रेलिया का जो साइट है, ऑस्ट्रेलिया का जो गूगल है, google.com.au या google.com.nz या google.com, इन्हीं सर्च इंजन की यूज करते हैं। जब सर्च करेंगे बाय करने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट, इंपोर्ट करने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट, तो अगर आप गूगल सर्च, गूगल ऐड में पेड मार्केटिंग किए होंगे तो आपको आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा। तो गूगल सर्च, गूगल ऐड, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये कर सकते हैं। और ब्लॉग्स मार्केटिंग, ब्लॉग्स मार्केटिंग हो गया आपका काफ़ी सारे, जैसा कि आपको बता दिया न्यूज़पेपर्स ऑफ पपुआ न्यू गिनी, तो न्यूज़पेपर्स में आप आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, तो वहाँ का लोग पढ़ेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ऐसे करके आप पपुआ न्यू गिनी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो पपुआ न्यू गिनी जा सकते हैं। पपुआ न्यू गिनी में थोड़ा प्रॉब्लम है कि हाई क्राइम रेट से, बहुत सारे क्राइम्स वहाँ होता है, तो कभी आप ट्रैवल करोगे तो वहाँ संभाल के ट्रैवल करिएगा। वहाँ पर क्राइम रेट्स ज़्यादा है, किडनैपिंग, पिक पॉकेटिंग, किडनैपिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर है। तो अगर आप खुद जाना चाहते हो तो थोड़ा संभाल के जाइए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो पपुआ न्यू गिनी में आप वहाँ का लोकल लोगों को, लोकल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट दे दीजिए। वो आपके लिए काम करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, आपको ऑर्डर देंगे, आप एक्सपोर्ट करते रहिए। या अगर आपके पास पैसा है तो आप पपुआ न्यू गिनी में कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ एक छोटा सा सेल्स मार्केटिंग ऑफिस रखिए, लोकल लोगों को अपॉइंटमेंट कर लीजिए, तो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, फिर आप भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। या आप इंडिया से डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप टारगेट करके वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर पा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक दूसरा कंट्रीज़ इन द ओशेनिया में जितने अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री के ऊपर हम बात करेंगे। अगर पपुआ न्यू गिनी का एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लीजिए। TradeMyProducts.net, ये जो हमारा ट्रेड पोर्टल से ट्रेड साइट है, TradeMyProducts.net, इसमें जाकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेड के ऊपर पढ़िए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नॉलेज आएगा। और मैं TradeMyProducts.net में काफ़ी सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह लिखता हूँ। जो भी वीडियोज़ में बनाता हूँ आपको TradeMyProducts.net में मेरा लिखा हुआ ये पब्लिश होता है, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं हमारे टॉपिक आपको अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।